हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, तो आज उसका हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सबसे जो स्टार्टिंग में, क्योंकि विदाउट नंबर सिस्टम हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पूरा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या है, 0 और 1 का खेल है। या तो 0 होगा, यहाँ पे अगर आप 0 1 को समझ गए, 0 और 1, तो अगर आप 0 और 1 को समझ गए तो पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ गए, क्योंकि पूरा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या है, 0 और 1 पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहला जो है मॉड्यूल का जो फंडामेंटल जो है वो है नंबर सिस्टम्स। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम नहीं है जो हम लोग 9 और 10th में पढ़ते थे। 9 10th में जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे, वो मैथ में जो पढ़े थे वो क्या था, वो था नेचुरल नंबर, होल नंबर और बहुत सारे नंबर थे। वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे कुछ अलग तरह का नंबर पढ़ना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम मेरे पास कितना है, 4 है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो अब हम लोग शुरू करते हैं 1 बाई 1, क्योंकि नंबर सिस्टम से मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और नेट एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। नेट UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये UGC नेट में तो सारे सब्जेक्ट के लिए पूछा जाता है। जो जनरल पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चन नंबर सिस्टम में वहाँ से आता है। जो जनरल पेपर UGC नेट का होता है उसमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो वो से क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये तो सारे मतलब जो भी UGC नेट का एग्ज़ाम देंगे, जिस भी सब्जेक्ट से आप देंगे, उनके लिए ये नंबर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 नंबर तो श्योर रहेगा और वो 2 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा। तो इसको अच्छे से देखेंगे। तो ये तो UGC नेट के बारे में मतलब उतना हम यहाँ पे डिस्कस करने आए नहीं हैं, तो यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है मेरा क्या है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ पे जैसे बाई मतलब क्या होता है, 2, इसका नाम में भी छुपा हुआ है। बाई मतलब क्या होता है, 2, बाई मतलब ही होता है 2। तो यहाँ पे केवल 2 डिजिट यूज होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट होगा, आइदर 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होता है, 0 और 1। इसका बेस कितना होता है, बाइनरी मतलब 2, मतलब इसका जो बेस होगा और रेडिक्स, इसका बेस और रेडिक्स क्या होगा, वो होगा 2। तो किस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से अगर नंबर्स यहाँ पे लिखते हैं तो अगर इसका बेस देंगे तो वो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे 2 ही सिंबल्स यूज होगा, आइदर 0 और 1। तो ये बाइनरी का ये पूरा कंसेप्ट है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट यूज होता है, आइदर 0 और 1। अब बात कर लेते हैं डेसिमल। इससे तो हम लोग अवगत हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसी का मतलब ही क्या होता है, 10। डेसी का मतलब 10 होता है। तो यहाँ पे डेसी का मतलब 10 होता है। तो यहाँ पे कितने डिजिट हम लोग यूज करते हैं, मतलब 0 to 9। यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू 9। 0 to 9 तक ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो 0 to 9 कितना हो गया, 10। तो ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर में हम लोग क्या यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो डेसिमल नंबर में 0 to 9 तक कितना भी बड़ा डेसिमल नंबर हम लोग बनाते हैं, यही जो 10 डिजिट है, यही जो 10 डिजिट है, जो यूनिक सिंबल है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं। कितना भी बड़ा नंबर बनाते हैं, जिस तरह से हम लोग बाइनरी में 2 ही, मतलब कितना भी बड़ा बाइनरी नंबर हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग 2 ही डिजिट यूज करेंगे, आइदर 0 और 1। 0 1 के कॉम्बिनेशन से ही मेरा सारा नंबर बनेगा। यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर ले लें, और डेसिमल में बनेगा वो होगा 0 to 9 से। तो इसका जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और उसको हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। तो इसका बेस और रेडिक्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से अगर नंबर दिया हुआ है तो इसका बेस अगर 10 है। अब हम लोग समझते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग किसी नंबर में हम लोग मतलब बेस लगाते नहीं हैं।
तो अब यहाँ पे हम लोग का नंबर सिस्टम में अगर बेस नहीं लगाएंगे तो कन्फ्यूजन के लिए बाइनरी नंबर है कि डेसिमल नंबर है कि ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम लोगों को बेस लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं 11, सपोज 11 लिए, ठीक है, 11 कोई हम लोग नंबर ले लिए, सपोज हम लोग 11 कोई नंबर लिए 1, तो हम लोग अगर हम लोगों को बाइनरी नंबर मालूम नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सिंपल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 11 बोलेंगे। तो 11 ये किस नंबर सिस्टम में आया, 11 जो आया तो वो क्या हम लोग पढ़ रहे थे, डेसिमल नंबर सिस्टम से बचपन से पढ़ते आते हैं, इसलिए हम लोग इसको 11 बोलते हैं। बट इसका जो बेस है वो क्या है, 10 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। बट अगर हम लोग इसका बेस अगर चेंज कर दें, 1 कर दें, देन ये क्या हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। बाइनरी में ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। तो जब तक हम यहाँ पे नंबर सिस्टम में बेस नहीं लगाएंगे तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस का हम लोग का ध्यान रखना है। इसको हम लोग 11 पढ़ते हैं, बट जब हम बाइनरी में इसको पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3। बाइनरी में ये 3 है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है कि बेस किसका कितना है, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज इधर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं। तो 10 हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं। 10 किस नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, अगर हम लोग किस में पढ़ते हैं, 10 हम लोग जब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग डेसिमल ही पढ़ते आते हैं, तो इसका बेस अगर 10 हम लोग लिखते हैं तब इसको हम लोग 10 पढ़ेंगे डेसिमल में। अगर हम लोग इसका बेस अगर 2 लिख देते हैं तो ये नंबर पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बाइनरी में हो गया, तो बाइनरी में इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। बाइनरी में इसका मतलब होता है 2, बेस अगर 2 है तो बाइनरी में 10 का मतलब 2 होता है। तो ये अभी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो बाद में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसको कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये 10 जो बेस का यहाँ पे इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये था एक एग्जाम्पल जैसे मैं बता रही थी। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब ऑक्टल से ही मतलब है ऑक्ट मतलब क्या होता है, 8। ऑक्ट मतलब ही होता है 8। तो यहाँ पे कितना टोटल जो डिजिट यूज होगा, वो कितना होगा, 8 यूज होगा, मतलब 0 to 7 तक हम लोग यहाँ पे लेंगे। और इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 8 होगा, इस तरह से लिखेंगे 8। तो कोई भी नंबर लेंगे 0 to 7 के बीच में ही होगा वो, तो इसका बेस और रेडिक्स क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। तो कन्वर्जन हम लोग जब पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि कन्वर्जन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पे ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाएगा 0 to 7, मतलब टोटल 8 डिजिट यूज होता है, 0 to 7, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसका बेस क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे कोई भी अगर नंबर ले लेते हैं, सपोज 2 3 5, कोई भी नंबर ले लिए 2 3 5, ठीक है। अगर इसका हम लोग बेस नहीं देंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। अगर हम लोग इसको ऑक्टल में लेंगे तो इसका वैल्यू अलग आएगा, डेसिमल में लेंगे तो इसका वैल्यू अलग आएगा। तो बेस का इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर 8 लिख देते हैं तो अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा, इतना नहीं रहेगा। अगर 2 3 5 को हम लोग का बेस हम लोग अगर 10 लगा देते हैं तो ये 2 3 5 रहेगा। फिर अगर हम लोग इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में, तो इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो ये तो मैं समझाने के लिए बता रही थी कि बेस का यहाँ पे इम्पोर्टेंट कितना है, ठीक है। तो ये था ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 8 होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यहाँ पे नाम में छुपा हुआ है। हेक्सा मतलब क्या होता है, 6। हेक्सा मतलब होता है 6 प्लस डेसिमल मतलब क्या होता है, 10। हेक्साडेसिमल मतलब 1 + 10, मतलब टोटल 16 हो गया। तो आप यहाँ पे कितना नंबर हो जाएगा, कितना डिजिट का ये हो जाएगा, 16 डिजिट का।
तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल मतलब 16 होता है, तो 16 डिजिट यहाँ पे यूज होगा। वो कौन कौन सा होगा? 0, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट यूज होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक तो ठीक है, 0 to 9। अब हम लोग का आ जाता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0 to 15 तक। तो 0 to 15 हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं। 0 to 9 तक तो ठीक है, बट 10 के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? 10 के जगह पे यूज करते हैं कैपिटल A, 11 के जगह पे कैपिटल B, 12 के जगह पे कैपिटल C, 13 के जगह पे D, 14 के जगह पे E और 15 के जगह पे F। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। जब ये हेक्साडेसिमल में सिंगल डिजिट तक तो ठीक है, 0 to 9 हो गया। जब 2 डिजिट हो जाता है, 1 0 हो गया, 1 1 हो गया, तो यह चेंज हो जाता है। इस तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल में नहीं लिखते हैं। 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं और 15 को F लिखते हैं। मतलब ABCDEF, मतलब कैपिटल वाला, स्मॉल वाला नहीं है। स्मॉल का अगर लेंगे तो उसका वैल्यू कुछ और हो जाता है। जब आप C लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें कैपिटल A और स्मॉल a का डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे 10 के बाद। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम समझाने के लिए लिख दिए थे। यहाँ पे A लिखेंगे, B, C, D, E, F। इस तरह से हम लोग लिखते हैं ABCDEF। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। तो ये अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट जैसे ही आप नंबर मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते जाएंगे तो ये सारे चीज़ क्लियर होते जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था ABCDEF के बारे में। तो हेक्साडेसिमल के बारे में। तो अब हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा, रेडिक्स होगा, वो कितना होगा? 16 होगा। और इसको इस तरह से लिखेंगे, कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर है उसका बेस 16 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। हेक्साडेसिमल का जो यूज मैक्सिमम कहाँ पे होता है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट है जो मतलब लगभग सारे ब्रांच को ये भी पढ़ना रहता है। वो मतलब डिजिटल से रिलेटेड है। तो और वो ईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तो वो कोर है ही। माइक्रो प्रोसेसर भी कोर है क्योंकि वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड है। तब जब वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हेक्साडेसिमल का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि कोई भी हम लोग वहाँ पे प्रोग्रामिंग बनाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 ले लें या फिर 8086, तो वो हेक्साडेसिमल में ही बनता है। तो वहाँ पे हेक्साडेसिमल का यूज ज़्यादा होता है। डिजिटल में तो उतना ज़्यादा नहीं है, बस नंबर सिस्टम पढ़ना है, बट कन्वर्जन पढ़ना है। डिजिटल में सबसे ज़्यादा यूज है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम का। सबसे ज़्यादा यूज बाइनरी नंबर सिस्टम का है। यहाँ पे बस आप कन्वर्जन समझ लीजिएगा, आप लोग का काम ख़त्म हो जाता है। बट हेक्साडेसिमल का ज़्यादा यूज कहाँ पे है? माइक्रो प्रोसेसर में। 8085 पढ़ेंगे, 8086 पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आप देखेंगे। अबाउट मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कन्वर्जन पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। अगर आप लोग बुक फॉलो करना चाहते हैं, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। आरपी जैन हो गया, आप लोग आरपी जैन का भी बुक फॉलो कर सकते हैं। मॉरिस मैनो का भी बुक आता है, एक मॉरिस मैनो आता है, मॉरिस मैनो का बुक आता है, या फिर कोई भी फ्लॉयड एंड जैन का बुक आता है। बहुत सारा बुक आता है। तो एक ये स्टैंडर्ड बुक है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सब मतलब फंडामेंटल्स यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको मतलब इसमें इंटरेस्ट है, मतलब टेक्निकल में, आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो बुक आप खरीद कर ही रखिए। क्योंकि यहाँ से मतलब अभी से आप गेट का तैयारी करना चाहते हैं तो बुक अपना एक रखिए, क्योंकि लाइब्रेरी से जब बुक लेते हैं आप तो उसको आपको रिटर्न करना होता है। तो जब आप पढ़ने लगेंगे, इसका कंसेप्ट खोजेंगे, कोई प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो आपको बुक लाइब्रेरी वाला फिर देगा नहीं, क्योंकि वो अब जब 3rd ईयर में चले जाएंगे तो वो फिर 2nd ईयर वाला स्टूडेंट लेंगे। तो अगर आप महंगा भी ज़्यादा बुक आता नहीं है तो आप इसको कोई एक बुक आप खरीद कर ज़रूर रख लें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ये था मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ डिजिटल मतलब नंबर सिस्टम।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे।